हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो अपनी लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था और कंप्लीट भी कर लिया था गाउस के नियम का एक और अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या था? हम किसी गोलीय आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की कैलकुलेशन कर रहे थे कि कोई भी गोलीय आवेशित चालक है, गोला है हमारे पास में, उसे हमने आवेशित कर उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस बात की हमें कैलकुलेशन करनी थी। तो यहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी, कल की क्लास में एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि गोलीय चालक के कारण, आवेशित गोलीय चालक के कारण हमें 12 स्थिति में विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि अगर बिल्कुल एग्जैक्ट देखें तो 9 कंडीशन में इक्वल है, और थोड़ा सा मतलब और ज्यादा डीप ली जाए, थोड़ा सा कुछ चीजों को इग्नोर करें, तो उस स्थिति में 11 कंडीशन में ये रिजल्ट इक्वल है, केवल एक कंडीशन में अलग है। हमने गोलीय चालक के लिए दो प्रकार के गोलीय चालक लिए थे, एक चालक, दूसरा कुचालक। फिर हर एक है वो फिर से दो प्रकार का हुआ, एक खोखला और एक ठोस। फिर प्रत्येक स्थिति में तीन तीन कंडीशन थी, सतह के बाहर, सतह पर और सतह के अंदर। ऐसे करके हमें टोटल 12 कंडीशन में टोटल विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना था। ठीक है, उसमें से हमने पहला पढ़ा था कि हमारे पास में चालक, खोखला, आवेशित गोला है। चालक है, खोखला है, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना था, वो इस सतह के बाहर, सतह पर, सतह के अंदर। मैंने कल पूरी क्लास में पूरा अच्छे से डिटेल से समझाया था। ठीक है, अब आज वही दूसरा देखो, चालक तो होगा लेकिन खोखला होने की बजाय कैसा होगा? ठोस। तो क्या कहेंगे हम? कि ठोस आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, इसका रिजल्ट भी बिल्कुल खोखले गोले की भांति रहेगा। कैसे रहेगा? सुनना सब लोग, गौर से देखना। पूरा डेरिवेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं। क्यों नहीं बता रहा हूं वो भी आपके सामने है, बिल्कुल वो का वही डेरिवेशन रहेगा, उसमें एक डायग्राम एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे हम, एक दो चार लाइनें इसमें एक्स्ट्रा और जुड़ेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। देखिएगा, मान लीजिए कि ये आपके पास एक ठोस चालक गोला है। अब ये अंदर से खोखला नहीं है, बल्कि कैसा है? ठोस है। ठीक है, हमने इस गोले की जो त्रिज्या है, वो त्रिज्या मान ली कि कितनी है? कैपिटल आर, और ये गोले का केंद्र बिंदु। अब ये अंदर से खोखला नहीं है, अगर खोखला होता तो खोखला होगा, अगर मान लो कि ये गोला खोखला होता तो उस स्थिति में क्या था? उस स्थिति में यह था कि जब भी आप गोले को आवेशित करोगे तो आवेश को रहने के लिए जगह चाहिए। अंदर से खोखला था, खोखला इसलिए जगह कहां मिली इसे? सतह पर। इसलिए खोखले आवेशित चालक गोले में आवेश का वितरण हुआ पृष्ठीय आवेश वितरण, क्योंकि आवेश सारा का सारा किस पर रहा? सतह पर। ठीक है, लेकिन अब ये अंदर से खोखला नहीं है, यानी इसके अंदर आयतन भरा पड़ा है, तो आयतन में आवेश आएगा सबसे पहले। तो हमने इस गोले को आवेशित किया, आवेशित करेंगे तो इस गोले का संपूर्ण जो आवेश है वो किस में जाएगा? गोले के आयतन में। गोले का संपूर्ण जो आवेश है वो किस में जाएगा? गोले के आयतन में। ठीक है, ये ठोस गोला है, इस गोले को हमने आवेशित किया, इसे टोटल आवेश दिया Q, और Q आवेश दिया, तो ये संपूर्ण जो आवेश है वो किस में चला गया? आयतन में चला गया। ठीक है, अब देखो, जैसे ये आयतन में आवेश जाएगा तो इसके बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा? यहां पर एक मैकेनिज्म होगी, एक क्रिया स्टार्ट होगी। क्या क्रिया स्टार्ट होगी? आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि जो समान आवेश है, अगर आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि आवेशों के मध्य एक बल काम करता है, और उस आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कहा जाता है विद्युत बल। समान आवेशों के मध्य कार्य करता है प्रतिकर्षण बल। समान आवेशों के मध्य कार्य करेगा कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल, यानी रिपल्शन। ठीक है, जबकि असमान आवेशों के मध्य, असमान, समान की बजाय यदि कौन सा आवेश होगा? असमान, तो वहां पर काम करेगा आकर्षण, यानी अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि आपका जो विद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो कितने टाइप का हो गया? दो प्रकार का, एक समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल, और एक असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल। अब जब आप किसी भी पदार्थ को आवेशित करते हैं
तो उस स्थिति में उसके ऊपर एक ही टाइप का आवेश रहता है। जैसे यहां गोले को हमने आवेशित किया तो यहां संपूर्ण गोले के अंदर एक ही टाइप का आवेश है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। यहां पॉजिटिव चार्ज किया हमने, तो हमने जब इसे पॉजिटिवली चार्ज किया तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो समान आवेश है, सभी प्लस प्लस आवेश हैं, इनके मध्य एक विद्युत बल लगेगा और ये विद्युत बल प्रतिकर्षण बल होगा। ये विद्युत बल कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल। इन समान आवेशों के मध्य कौन सा बल लगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, रिपल्शन फोर्स लगेगा। इस प्रतिकर्षण बल के कारण ये सभी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर जाना चाहेंगे। ठीक है, तो अधिकतम दूरी पर जाने के लिए दो चीजें चाहिए हमें। नंबर एक कि एक तो पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसमें आवेश गति कर सके। ठीक है भाई, चालक होता है, चालकों में आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र रहता है, लेकिन अगर पदार्थ ही कुचालक है तो उसमें आवेश चाहकर भी गति नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में जो गोला है वो किसका बना हुआ है? चालक का। चालक का बना हुआ है, तो इसका मतलब कि अगर यह आवेश गति करना चाहे तो इसमें गति हो सकती है। पहली शर्त का पालन हो गया। दूसरी चीज, अब ये समान आवेश हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, जो कि लग रहा है। तो चालक होने के कारण और प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये संपूर्ण आवेश है वो इस आयतन में से गति करेगा और अधिकतम दूरी पर वितरित होना चाहिएगा। इस आयतन में से गति करेगा और अधिकतम दूरी पर क्या होना चाहेगा? वितरित। और इस गोले के पास अधिकतम दूरी पर यह आवेश कहां रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा कहां? बीच में से निकलकर, आयतन में से निकलकर कहां पर आ जाए? छत पर आ जाए। और छत का मतलब इसका क्या हो गया? पृष्ठ। इसका मतलब कि जैसे ही हम इसे आवेशित करेंगे तो ये गोला है, ठोस होते हुए भी, ये वास्तव में तो ठोस गोला है, लेकिन इसका संपूर्ण आवेश है वो वापस से किसके ऊपर वितरित हो गया? सतह पर, पृष्ठ के ऊपर वितरित हो गया और सतह पर वितरित हो गया। इस कारण ये जो आपका गोला है वो ठोस होते हुए भी किसकी भांति काम कर रहा है? खोखले चालक गोले की भांति। खोखले चालक आवेशित गोले की भांति ये क्या कर रहा है? कार्य। ठीक है, अब यदि ये खोखले आवेशित गोले की भांति कार्य कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वही तीनों रिजल्ट रहेंगे। सबसे पहले सतह के बाहर किसी प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो इसके ऊपर हमें एक प्रेक्षण बिंदु मानना पड़ेगा, वही मेथड रहेगा। यहां पर एक अल्पांश मानेंगे, अल्पांश का क्षेत्रफल हो गया ds वेक्टर, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, सदिश E आउट वेक्टर, थीटा बराबर हो गया 0। तो वही विद्युत फ्लक्स दो तरीके से हम ज्ञात करेंगे। और पहली कंडीशन में E आउट का मान हमें मिलेगा E आउट बराबर, सीधा लिख रहा हूं, KQ बटा स्मॉल r स्क्वायर। प्रेक्षण बिंदु की दूरी कितनी होगी? स्मॉल r। ठीक है, वही सरफेस पे कैलकुलेट करोगे तो सेम टू सेम रिजल्ट, E ऑफ सरफेस बराबर क्या होगा? KQ बटा कैपिटल R स्क्वायर। अगर अंदर जाएंगे तो अब ठोस है, आयतन पड़ा है, लेकिन अंदर कोई आवेश नहीं है। अंदर कोई आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र E इन बराबर 0 और सेंटर भी अंदर ही पड़ा है तो E ऑफ सेंटर ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, ये था आपका तीनों कंडीशन के अंदर ठोस आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो अब इसमें क्या करना है हमें अलग से? देखिए डेरिवेशन पूरा हो चुका है अपना। क्या करना है हमें? आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ऐसा कोई चित्र बनाएंगे, जब कौन से गोले की बात हो रही होगी? ठोस। अगर खोखले गोले की बात होगी तो डायरेक्ट ही ऐसे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन ठोस गोले की बात हो रही है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे ही हमने आवेशित किया तो आवेश किसमें गया? आयतन में। आयतन में आवेश जाएगा तो वहां रिपल्सन फोर्स काम करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल के कारण ये सारा का सारा आवेश, समान आवेश है, वो अधिकतम दूरी पर वितरित होना चाहेगा। अधिकतम दूरी पर वितरित होकर कहां पर आ जाएगा? सतह पर। और ठोस चालक गोला, ठोस चालक आवेशित गोला, ठोस चालक आवेशित गोला खोखले चालक आवेशित गोले की भांति क्या करने लग जाएगा? कार्य। और इस कारण उसकी भांति काम करेगा तो रिजल्ट भी क्या रहेंगे? समान। ठीक है, तो पहली स्थिति में शुरुआत करने का तरीका बहुत बढ़िया है। पहले ये चित्र बनाओगे, फिर ये बनाओगे, और फिर ये दो चार लाइनें हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कि ठोस चालक आवेशित गोला इस गोले की भांति कार्य करता है। और फिर पहली स्थिति में ज्ञात करोगे कि जब व्हेन
स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो ये चित्र बनाएंगे, बिल्कुल वो का वो डेरिवेशन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन बी, बी में क्या करेंगे, जब आपके पास स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, जो पीछे डेरिवेशन किया था वो का वो, केवल यही चित्र बनाते चलेंगे। ठीक है, ये नहीं बनाना बार बार में, ये एक ही बार बना के स्टार्टिंग में 2-4 लाइनें इसके बारे में लिख देंगे कि ये इसकी भांति कार्य करेगा। ठीक है, सेम टू सेम पूरा रिजल्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप कर सकते हैं इसे, और प्रैक्टिस करना, नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं दोबारा ये पॉइंट आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगला देखो तीसरा। अब चालक के तो दोनों हो गए, खोखला भी हो गया और ठोस भी हो गया, चालक के तो दोनों हो गए। अब बात करेंगे किसकी, कुचालक की। चालक की बजाय अब किसकी बात करेंगे, कुचालक की। और कुचालक में पहले बात करेंगे किसकी, खोखले गोले की। तो वही सेम रिजल्ट रहेगा इसका भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3, 6, 9 रिजल्ट तो एकदम इक्वल रहेंगे, ध्यान से देखना। अब आपको कहा जा रहा है, क्या कहेंगे, हेडिंग क्या होगी अपनी, हेडिंग होगी अपनी कि अपने पास खोखला, आवेशित और चालक की बजाय कैसा गोला है, कुचालक। खोखला, आवेशित और चालक की बजाय कैसा है, कुचालक। चलो यहां से हटा देते हैं, देखिएगा। तीसरा अपना जो गोला है वो है खोखला, खोखले गोले को गोलीय कोष भी बोला जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, कई बार एग्जाम वगैरह के अंदर गोलीय कोष नाम से आपको हेडिंग मिल जाती है। तो कोष शब्द आ गया, इसका मतलब वहां पर जो भी है वो खोखली आकृति है। ठीक है, तो अगला है खोखला, आवेशित, खोखला, आवेशित, कुचालक। अब चालक की बजाय कैसा है, कुचालक। ठीक है, खोखले, आवेशित, कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बना लेते हैं, देखो सिंपल है। वही पहला ए, सतह के बाहर, तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो देखिएगा, ये मान लीजिए आपके पास एक गोला हो गया, खोखला है अंदर से, इसकी त्रिज्या हो गई कैपिटल आर, केंद्र बिंदु ओ। आवेशित करेंगे तभी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये हमने मान लिया कि गोले की, अब अंदर से देखो खोखला है, खोखला है तो संपूर्ण आवेश वापस से किसके ऊपर आएगा, सतह पर। सतह पर आने का मतलब कौन सा आवेश वितरण हुआ, आवेश वितरण हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, सिग्मा आ गया। सबसे पहले सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो सतह के बाहर स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम मेथड, ये लीजिए, ये पॉइंट पी से गुजरता हुआ हमने क्या बना दिया, गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे, फिर गाउसियन पृष्ठ से निर्गत टोटल विद्युत फ्लक्स दो कंडीशन में ज्ञात करेंगे। पहली कंडीशन में ज्ञात करने के लिए गाउसियन पृष्ठ पर लिया एक अल्पांश, अल्पांश की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर हो गई ds वेक्टर। इस धनावेश के कारण बिंदु P पर अभी जो विद्युत क्षेत्र होगा, धनावेश के कारण बाहर की ओर होगा, इस विद्युत क्षेत्र को लिखेंगे वेक्टर E आउट। दोनों की एक ही दिशा है तो थीटा बराबर हो गया 0। ठीक है, वही सेम टू सेम कहानी है। तो देखो पहली स्टेप, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। दो तरीके से ज्ञात करना है, एक तो डायरेक्ट गाउस के नियम से, और एक बार हमें अपना जो खुले पृष्ठ वाला मेथड है, इंटीग्रेशन मेथड है, उसकी सहायता से। ठीक है, हमने मान लिया कि गोले के ऊपर टोटल आवेश कितना है, Q। तो देखो देखो वो का वो डायग्राम बन गया, वो की वो सकिया बन गई, तो रिजल्ट भी सेम रहेंगे। एक करके बता देता हूं, वो का वो रिजल्ट रहेगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ से निर्गत टोटल विद्युत फ्लक्स चाहिए हमें, तो फाई ई टोटल बराबर इंटीग्रेशन मेथड लागू कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस क्या होगा, ई डी एस कोस थीटा से। ई का काम यहां पर कौन कर रहा है, ई आउट, तो ई के साथ लगा दिया हमने आउट। ठीक है, रख दीजिए, इसमें वैल्यू थीटा बराबर पड़ा है आपके पास कितना है, 0, तो यहां रखा थीटा इक्वल्स टू 0। तो आपके पास टोटल विद्युत फ्लक्स हो गया फाई ई टोटल इक्वल्स टू ई, जो भी होगा यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, अभी नहीं पता है कि क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो नियत होगा, इसलिए ई आउट नियत होने के कारण कहा गया बाहर। तो ये लीजिए, ई आउट इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस आगे पड़ा है ds, ये कोस 0 की वैल्यू 1। ठीक है, रख दीजिए, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, सोल्व करो इसे। तो ये हो गया ई आउट और इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर हो गया s
एस का मतलब क्या हुआ, एस का मतलब हो गया आपके पास गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, आर, आकृति कैसी है, गोलाकार, तो गोले का क्षेत्रफल एस बराबर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या स्मॉल आर है, रख दीजिए। तो ये हो गया फाइव ई टोटल बराबर ई आउट, और आगे हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये तो डायरेक्ट मेथड, ये तो एक खुले पृष्ठ वाला मेथड। दूसरा, अब कौन सा नियम लागू करेंगे, गाउस का नियम। तो लिख दिया हमने फ्रॉम गाउस लॉ, गाउस के नियम से। गाउस के नियम से क्या होगा, देखिए गाउस का नियम डायरेक्ट कहता है, क्या कहता है कि फाइव ई टोटल इक्वल्स टू समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू का मतलब गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, गॉसियन पृष्ठ में गोला पड़ा है, गोले पर टोटल आवेश कितना है, क्यू, तो इसका मतलब समेशन क्यू बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या होगा, बराबर कर दीजिए, एक पक्ष बराबर है तो दूसरे को बराबर करो, तो ये हो गया ई आउट इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। मुझे क्या चाहिए, ई आउट, तो वही रिजल्ट ई आउट बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर के, इसलिए हमने इसकी जगह के रखा, तो के रखते ही रिजल्ट आ गया ई आउट बराबर के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये था अपना रिजल्ट खोखले आवेशित कुचालक गोले के कारण। ठीक है, ऐसे ही सेकंड कंडीशन कर लेंगे। सेकंड में कहां पर आएंगे, सतह पर। सतह पर आएंगे तो स्मॉल आर घटेगा, घटकर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर। तो डायरेक्ट देखें तो इसी में लिख देंगे सतह के लिए स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो रिजल्ट हो जाएगा ई सरफेस बराबर के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। बड़ा आसान सा है, कुछ भी इसमें ऐसी कोई विशेष बातें नहीं है जो आप लोगों को मतलब परेशान कर सके। यदि आप एक बार समझ लेते हैं, यदि आप किसी एक गोले के लिए समझ लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सभी के लिए आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, मेहनत वो चीज है जो सफलता और असफलता को विभेदित करती है। यानी का मतलब कि जो मेहनत करेगा उसके हाथ में सफलता होगी, और जो मेहनत नहीं करेगा उसके हाथ में कुछ नहीं होगा, वो खाली हाथ आया था खाली हाथ चला जाएगा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। ये पेंडेमिक जो महामारी है, यूं मान लो कि इसने आप लोगों को एक चांस दिया है, गोल्डन चांस दिया है कि आप लोग हैं वो बढ़िया तरीके से मेहनत कर सके, अच्छे से मेहनत कर सके और बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सके। इन सब बातों को देखते हुए आप लोग एक अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और बढ़िया रिजल्ट लेकर आइए। ठीक है, तो मेहनत करो, और मेहनत करते हुए ये जो डेरिवेशंस वगैरह है सारी चीजें रिपीट करो, लापरवाही मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को, बहुत सारे क्या मैं तो कहूंगा लगभग स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि शायद इस बार कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा, हमें भी प्रमोट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बड़ी दुविधा वाली बात है। बेशक हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट प्रमोट भी कर दे, लेकिन लाइफ में प्रमोट कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, आपको उठा उठा के पीछे फेंकेंगे। इसलिए मैं आपको यह कहूंगा कि प्रमोशन के भरोसे मत बैठो, नॉलेज के भरोसे बैठो। नॉलेज है वो जरूरी नहीं कि ऑफलाइन क्लासों में ही मिले। पूरी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल जो ऑफलाइन वाली फीलिंग है वो ऑनलाइन में मिले। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत अब आप ही की तरफ से कोई लापरवाही हो जाए तो उसका तो कोई देखो जवाबदाही नहीं है। ठीक है, मेहनत करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो। मैं बार बार यही कहता हूं, हर बार यही कहता हूं, अच्छी मेहनत करो, अच्छी मेहनत करोगे अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई भी टारगेट मेहनत के आगे छोटा है। ठीक है, इसलिए जो भी टारगेट आपका बनाया था, मैं तो कहूंगा अब उससे भी ज्यादा बड़े टारगेट होने चाहिए आपके, कारण टाइम मिल गया। अरे बहुत अच्छा टाइम मिल गया आपको, और पूरा टाइम मिल गया, सिलेबस होने के बाद टाइम मिला है। इसलिए जो भी स्टूडेंट है, जिन लोगों की एग्जाम अभी बोर्ड एग्जाम नहीं हुई है, वो स्टूडेंट बहुत अच्छे से मेहनत करें। जो स्टूडेंट्स अभी 11th से प्रमोट होकर 12th में आए हैं, वो लोग बाकायदा इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने से जो सीनियर स्टूडेंट है, उन सीनियर स्टूडेंट का जो टाइम खराब हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए
बेशक लगातार बिना रुके बिना थके अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनका पूरा ध्यान रखो, बढ़िया से अपने नोट्स बनाओ। मेरे से यदि कोई स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहा है तो मैं उसको यही राय दूंगा कि अगर आपको किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम है मेरे सब्जेक्ट में, बेशक आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, मैं उस कमी को दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, उसे सुधारूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो देख लिए, खोखले आवेशित कुचालक गोले के कारण भी विद्युत क्षेत्र के रिजल्ट वो के वो रहेंगे। ठीक है, अब देखो बचा क्या, अब हमारे पास में बचा लास्ट गोला। कौन सा गोला बचा हमारे पास में कि खोखला नहीं है बल्कि कैसा है, ठोस है, और साथ में चालक नहीं है बल्कि कैसा है, कुचालक है। तो देखो कुचालक होगा तो आवेश गति नहीं करेगा, यानी गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा, अर्थात आवेश हमने जहां पर दिया आवेश वहीं पर रहेगा, पहली चीज। ठीक है, कहने का मतलब आयतन में यदि आपने आवेश दिया है तो आवेश आयतन में ही रहेगा, और यदि आपने आवेश आयतन की बजाय पृष्ठ पर दिया है तो आवेश पृष्ठ पर ही रहेगा। क्योंकि गोला ठोस है इसलिए हम पृष्ठीय आवेश वितरण नहीं कर सकते, वहां पर कौन सा वितरण होगा, आयतनिक आवेश वितरण। ठीक है, तो अपना लास्ट है, ध्यान से देखते हुए चलना, यही बस आपको समझना है इस गोले की जो डेरिवेशन है उसमें यही समझना। कौन सा है अपना, अपने पास है ठोस आवेशित कुचालक, ठोस आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, वो तीन स्थितियां हैं, तीन कंडीशन है। पहली ए, सतह के बाहर, सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सतह के बाहर का मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो मेथड सेम टू सेम, पहले एक गोला लेंगे उसे आवेशित करेंगे, गोला होगा कुचालक, साथ में होगा ठोस, ठोस होगा तो आवेश जाएगा आयतन में, कुचालक होगा तो इसलिए सतह पर नहीं जाएगा, यानी इस बार जो आवेश वितरण है वो वितरण होगा आयतनिक आवेश वितरण। जबकि इसके अलावा जो भी गोले होंगे, चाहे चालक के दोनों हो, दोनों का मतलब खोखला हो ठोस हो, या कुचालक का एक, कौन सा, खोखला, तो इन तीनों के अंदर आवेश का वितरण सदैव रहेगा पृष्ठीय आवेश वितरण, जबकि ठोस कुचालक आवेशित गोले में आयतनिक आवेश वितरण। ठीक है, तो देखिए मेथड सेम, मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक ठोस कुचालक गोला है, ये एक गोला है, इस गोले की त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल आर, ये केंद्र बिंदु। ठीक है, गोला है, ठोस है, ठोस है इसका मतलब इसका जो आवेश, इसको जब आवेशित करेंगे तो संपूर्ण आवेश किसमें वितरित होगा, आयतन में। आयतन का मतलब इसके अंदर फैलेगा आवेश, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने गोले को आवेशित किया और मान लिया कि गोले को टोटल कितना आवेश दिया गया है, Q। ठीक है, अब आवेश देंगे गोले को तो गोले के कारण किसकी उत्पत्ति होगी, विद्युत क्षेत्र की। आवेश के कारण सदैव क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र, तो इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ये विद्युत क्षेत्र सतह के बाहर भी हो सकता है, सतह पर भी और सतह के अंदर भी। ठीक है, तो बारी बारी से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले सतह के बाहर चलते हैं। सतह के बाहर मैंने यहां पर एक पॉइंट मान लिया, पॉइंट P। इस पॉइंट P को कहा जा रहा है प्रेक्षण बिंदु P, इसके ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो पॉइंट P को जब O से मिलाते हैं, यानी केंद्र बिंदु से गोले के, तो कुछ दूरी बनती है। हमने देखा कि ये दूरी हमने मान ली कितनी है, स्मॉल r। कितनी दूरी है, स्मॉल r। ठीक है, गाउस के नियम की सहायता से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो गाउस के नियम की पहली शर्त क्या है, गाउस के नियम की पहली शर्त है, क्या है, कि जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं उस बिंदु के ऊपर क्या होना चाहिए, उस बिंदु पर होना चाहिए गाउसियन पृष्ठ, जो कि हो सकता है क्या, मे बी रियल और मे बी इमेजिनरी, यानी वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, यहां कुछ भी नहीं है तो हम कल्पना कर लेंगे। तो हमने बिंदु P से गुजरता हुआ एक गोला और मान लिया। ठीक है, और ये जो गोला हमने माना है, ये गोला किसका काम कर रहा है, ये गोला काम कर रहा है गाउसियन पृष्ठ का। ये ठीक है, इसके साथ लिख दिया कि ये बाहर वाला गोला है वो
किसका काम कर रहा है? गाउसियन ट्रस्ट का। ठीक है, कोई समस्या यहां तक? अब चलो वही मेथड, गाउसियन ट्रस्ट से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास में। नंबर एक तरीका, पहला तरीका है कि खुले पृष्ठ वाला मेथड काम में लेंगे और दूसरा तरीका है गाउस का नियम काम में लेंगे। ठीक है, खुले पृष्ठ का मेथड लागू करने के लिए गाउसियन पृष्ठ के ऊपर हमने एक छोटा सा अल्पांश माना। टोटल क्षेत्रफल यदि गाउसियन पृष्ठ का S मानेंगे तो अल्पांश का क्षेत्रफल होगा ds। अल्पांश की दिशा, अल्पांश के क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? तल के लंबवत बाहर की ओर। तो इस अल्पांश की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, ये हो गई ds वेक्टर। ठीक है, गोले के अंदर जो धनावेश पड़ा है उस धनावेश के कारण P पर जो भी विद्युत क्षेत्र होगा, अभी नहीं पता कितना होगा, लेकिन जो भी होगा वो किधर होगा? धनावेश के कारण बाहर की ओर। तो इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, और जो भी होगा वो हमने मान लिया विद्युत क्षेत्र हो गया E आउट वेक्टर। ठीक है, चित्र में आपको दिख रहा है कि दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा एक की तरफ है, तो थीटा बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है, वही मेथड अपने को लागू करना है। सबसे पहले खुले पृष्ठ का मेथड लागू करेंगे तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे गाउसियन पृष्ठ से निर्गत, गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को क्या लिखेंगे? फाई ई। टोटल ही है, ये टोटल नहीं लिख रहा हूं मैं, टोटल फ्लक्स की बात हो रही है। फाई ई बराबर इंटीग्रेशन मेथड लागू, क्लोज सरफेस ई का काम कौन कर रहा है? पी पर, ई आउट, तो ई की जगह लिखेंगे ई आउट, आगे गुणा अल्पांश का क्षेत्रफल कितना बना है? ds, और आगे हो गया cos थीटा। इसमें वैल्यू रख दो, थीटा बराबर पड़ा है कितना है? 0, तो ये रख दिया क्योंकि थीटा बराबर 0, इसलिए फाई ई बराबर ये हो गया क्लोज सरफेस ई आउट, आगे हो गया ds cos 0। cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1 है, तो यहां बचा e आउट गुणा ds, साथ में इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करेंगे तो जो नियत पद होगा वो कहां जाएगा? बाहर। तो ये हो गया आपके पास फाई ई बराबर e आउट और क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अल्पांश का समाकलन करना है, अल्पांश के क्षेत्रफल का समाकलन करना है। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। तो ds क्षेत्रफल के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते जाएंगे तो पूरे गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा, और गाउसियन पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल हमने कितना मान लिया? s। और आपको गाउसियन पृष्ठ की आकृति दिख रही है, कैसी है? गोलाकार, तो गोले का क्षेत्रफल होगा 4 पाई r स्क्वायर, r का मतलब त्रिज्या, तो गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या क्या मानी है? स्मॉल r, तो यहां हो गया ये 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो इसकी जगह ये वैल्यू रख सकता हूं, रखूंगा तो क्या होगा? फाई ई बराबर ये हो गया ई आउट और आगे गुणा में हो गया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई समस्या? दूसरा, आप डायरेक्ट मेथड लागू करेंगे गाउस का नियम, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? हम लिख सकते हैं गाउस के नियम से। दूसरा डायरेक्ट लिखेंगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम कहता है कि टोटल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू का मतलब गाउसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश कितना पड़ा है? गाउसियन पृष्ठ में गोला पड़ा है, गोले पर कितना आवेश है? क्यू, सारा का सारा अंदर ही पड़ा है, तो ये हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो अभी भी वही चल रहा है, वही रिजल्ट आएगा, देखते जाना, एक जगह तो वही आएगा, दूसरा रूप बदल जाएगा थोड़ा सा। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब लागू करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या होगा? एक पक्ष बराबर है तो दूसरा भी बराबर कर दो, तो ये हो गया ई आउट इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर इधर से हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। मुझे चाहिए ई आउट, तो ये हो गया ई आउट बराबर क्यू बटा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर के, इसलिए के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये आया रिजल्ट आपके पास ई आउट का। ठीक है, ये तो गॉसियन, ये ठोस कुचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का एक मान हो गया सतह के बाहर। ये तो एक रूप हो गया। अब दूसरा रूप बनाना है, तो दूसरा रूप बनाने के लिए आपको पता है क्या करना है। दूसरा रूप बनाने के लिए आप लोगों को पता है आवेश को हटाना है। आवेश को हटाने के लिए हमें आवेश का वितरण देखना पड़ेगा। अब की बार कौन सा आवेश वितरण है? आयतनिक आवेश वितरण, पृष्ठीय नहीं है। अब इसमें क्या हो गया? आयतनिक आवेश वितरण। तो ये लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं और यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, आपको दिख रहा है आयतनिक आवेश वितरण। तो आयतनिक आवेश वितरण को दर्शाया था रो से। रो बराबर था क्यू बटा वी। वी का मतलब है आयतन। कौन सा आयतन? वो आयतन, उस सतह का आयतन, उस पृष्ठ का आयतन जिसके ऊपर आवेश वितरित है। तो आवेश अंदर वाले गोले पर वितरित है। अंदर जो आकृति है वो गोलाकार है और गोले का आयतन आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो रख देते हैं, देखो क्यूब में कोई बदलाव नहीं। क्यूब गोले का आयतन 4/3 पाई, कौन से गोले का? अंदर वाले का। अंदर वाले की त्रिज्या क्या है? स्मॉल, ये कैपिटल आर। तो ये हो गया कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, मैं क्या निकाल सकता हूं वज्र गुणा करके? क्यू। तो क्यू निकालेंगे तो क्यू बराबर हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो। ठीक है, ये आवेश का मान आ गया। आवेश का जो मान आया वो यहां रख सकते हैं इस समीकरण में। तो इसलिए ये हो गया आपके पास ई आउट बराबर, रख दीजिए क्यू की जगह 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो, फिर बटा, ये तो क्यू की जगह आ गया, फिर बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। सरल कर दो इसे। सरल कैसे करेंगे? देखो, ये 3 तो बटा में डबल बटा है तो 3 तो नीचे आ जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है। तो ये आपके पास हो गया ई आउट बराबर, देखते जाओ, यहां बचा रो इंटू कैपिटल आर क्यूब बटा, ये 3 है वो नीचे आ गया, 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, उन तीनों गोलों में रिजल्ट था ई आउट का मान, दूसरा रूप था सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, और यहां पर ये है। ठीक है, ये था ठोस कुचालक आवेशित गोले के कारण सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखो दूसरी जो स्थिति है उसका डायरेक्ट रिजल्ट, तरीका यही रहेगा, मेथड बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा और हमने वहां पर पढ़ा भी है। यहां से डायरेक्ट रिजल्ट कैसे निकालें उसका, तो देखो दूसरी स्थिति का मतलब है कि ये पी पॉइंट अप्रेक्षण बिंदु है, वो यहां से चलकर कहां पर आ जाएगा? सतह पर। और जैसे ही सतह पर आएगा तो स्मॉल आर किसके बराबर होगा? कैपिटल आर के। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं दूसरी कंडीशन में? देखिए, दूसरी स्थिति में हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकता हूं मैं, सतह के लिए, ये पहला है बी, सतह पर विद्युत क्षेत्र, सतह पर विद्युत क्षेत्र। सतह पर विद्युत क्षेत्र की बात होगी तो स्मॉल आर बराबर किसके? कैपिटल आर। तो जहां कहीं स्मॉल आर है उसकी जगह कैपिटल आर रख दो, बस इतना ही तो करना है। तो सबसे पहले तो इसमें करते हैं, इसमें करेंगे तो देखो अब ई आउट नहीं रहेगा, सतह के लिए क्या हो जाएगा? ई सरफेस बराबर, फिर क्या होगा? क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, आर स्क्वायर है तो कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा रूप यहां से रखेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। ये तो पहला रूप हो गया। फिर सेकंड अन्य रूप, अनोदर जो फॉर्म होगी इसकी, अन्य रूप की बात करें तो अन्य रूप देखो क्या होगा। अभी बनाया था हमने पहली स्थिति का अन्य रूप, मैं इधर लिख देता हूं, पहली स्थिति का अन्य रूप था ई आउट बराबर सिग्मा आर की पावर 3 कैपिटल आर की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो था। ठीक है, यहां से इसमें वही स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना है, तो इस ई सरफेस बराबर रख दीजिए सिग्मा कैपिटल आर क्यूब बटा
3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर। 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, तो ये सतह पर हो गया ई सरफेस बराबर सिग्मा इंटू कैपिटल आर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया सतह पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, 2 रिजल्ट आ गए। अब तीसरा हमें निकालना है सतह के अंदर। तो सतह के अंदर जो रिजल्ट होगा वही सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिएगा सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आएगी आपको, क्योंकि इसमें आपको आवेश का मान भी निकालना पड़ेगा। अलग से जो आवेश होगा उस आवेश का मान भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ये अजीब लग सकता है। ठीक है, ध्यान देना, वही तरीका रहेगा। तीसरा सी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी सतह के अंदर चले गए। अब तो देखिएगा, ये मान लीजिए कि आपके पास एक ठोस कुचालक आवेशित गोला है। ठीक है, ये गोला है, इस गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर, के अंदर ओ ठोस है और कुचालक है, तो आवेश किस में वितरित होगा, आयतन में। तो इसके आयतन में जो आवेश फैला हुआ है उस आवेश को हमने मान लिया कितना आवेश फैला हुआ है, क्यू। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है कि प्रेक्षण बिंदु है वो सतह के अंदर है, तो मान लिया यहां पर पड़ा है पॉइंट पी, ये पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी पर हमें विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करने के लिए हम इसके ऊपर गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो अब ये जो अंदर वृत्त बना है, गोला बना है, ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा गाउसियन पृष्ठ का। ठीक है, तो स्मॉल आर त्रिज्या का जो गोला है वो तो गाउसियन पृष्ठ, कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है वो हो गया आपका ठोस कुचालक गोला। ठीक है, आप देख रहे हैं कि संपूर्ण गोले में यानी बड़े गोले में टोटल आवेश कितना है, क्यू। तो क्या छोटे गोले में भी क्यू आवेश होगा, नहीं। आकार जैसे जैसे घटता जाएगा आवेश की मात्रा भी घटती जाएगी। इसलिए हमने मान लिया कि अंदर वाले गोले के अंदर जो आवेश है वो कितना पड़ा है, क्यू डैश। कम होगा तो साइड में लिख देंगे क्यू डैश ऑलवेज लेस देन कैपिटल क्यू, इसकी तुलना में कम होगा। लेकिन कितना होगा इस बात का अभी हमें पता नहीं है, तो आगे पता कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो चलो अभी के लिए तो वही मेथड आपको काम में लेना है। हमें विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है, तो यहां पर गाउसियन पृष्ठ के ऊपर एक माना हमने अल्पांश, अल्पांश की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, जो हो गई ds वेक्टर, और धनावेश पड़ा इसके अंदर, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो भी होगा वो भी बाहर की ओर। ये हो गया सदिश ई इन थीटा बराबर 0 डिग्री की दिशा में होने के कारण। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे चलकर देखो क्या वही मेथड लागू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गाउसियन पृष्ठ से निर्गत, गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए तरीका होगा फाई ई बराबर, वो इंटीग्रेशन मेथड, क्लोज सरफेस ई, ई की जगह अब की बार क्या काम में आएगा, ई इन ds cos थीटा, थीटा बराबर कितना है 0 रखेंगे यहां, तो cos 0 की वैल्यू हो गई 1, ई इन जो भी होगा नियत होगा कहां आ गया बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds cos 0 1। ठीक है, बार बार कर चुके हैं, बहुत ज्यादा इसमें क्या। ठीक है, अब वही निकालना हमें, इंटीग्रेशन ऑफ ds अल्पांशों का समाकलन, तो टोटल s, और s बराबर गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि आकृति कैसी है, गोलाकार। ठीक है, हम बच्चों रखो इसमें, तो फाई e बराबर ये हो गया e इन इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सेम टू सेम मेथड है। अब लागू करेंगे कौन सा नियम, गाउस का नियम। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, आगे लिख रहा हूं फ्रॉम गाउस लॉ, गाउस के नियम से। ठीक है, फ्रॉम गाउस लॉ, गाउस के नियम से रखेंगे तो क्या होगा, टोटल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पर समेशन क्यू का मतलब क्या है, गाउसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। गाउसियन पृष्ठ अंदर बन रहा है
और इस अंदर वाले गोले में टोटल आवेश कितना है, क्यू डैश, ना कि क्यू, क्योंकि क्यू तो टोटल गोले में है, जबकि गाउसियन पृष्ठ है वो टोटल गोले से छोटा है, और छोटा होने के कारण इसमें टोटल आवेश ना होकर इसमें कितना आवेश भरा पड़ा है, क्यू डैश। तो यहां रख दिया हमने क्यू डैश बटा हो गया एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई समस्या यहां तक? अब वही मेथड आ गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या होगा, पहली और दूसरी इक्वेशन से एक पक्ष बराबर है तो दूसरे को भी बराबर करो, तो ई इन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बराबर क्यू डैश बटा एप्सिलॉन नॉट। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ई इन बराबर हो गया क्यू डैश बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और सरल कर दो आगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं के, तो के क्यू डैश बटा स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो समस्या क्या है, समस्या ये है कि हमें क्यू डैश का पता नहीं है, भाई हमें क्यू डैश का मालूम नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि टोटल गोले को हमने जब आवेशित किया तो इसमें आवेश कितना भरा पड़ा है, क्यू, जबकि यहां रिजल्ट में क्या आ रहा है, क्यू डैश। तो क्यू एक नॉन क्वांटिटी है, ज्ञात राशि है, जबकि क्यू डैश एक अननोन क्वांटिटी है, इसका हमें पता नहीं है, अज्ञात राशि है। तो क्यू डैश को हमें किस में कन्वर्ट करना है, क्यू में। कैसे कन्वर्ट करें, तो देखो यहां पर दो अलग अलग गोले हैं, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, तो दोनों का क्षेत्रफल भी अलग अलग है, दोनों का आयतन भी अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल त्रिज्या पर डिपेंड करता है गोले का, और आयतन भी किस पर डिपेंड करता है, त्रिज्या पर। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्षेत्रफल को काम में लें कि आयतन को, तो इसका जवाब है हम काम में लेंगे आयतन को। कारण क्योंकि अभी जो आवेश का वितरण है वो क्षेत्रफल में नहीं हो रहा है, पृष्ठ पर नहीं हो रहा है, बल्कि किस पर हो रहा है, आयतन में। इसलिए बड़े गोले के आयतन में यानी टोटल गोले के आयतन में आवेश पड़ा है क्यू, छोटे गोले के गाउसियन पृष्ठ के आयतन में पड़ा है आवेश क्यू डैश। तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन मतलब क्या हुआ, बड़े गोले का मतलब आयतन हुआ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये आयतन है। तो आगे लिख दिया आयतन में आवेश, बड़े गोले के आयतन 4/3 पाई आर क्यूब में आवेश बराबर कैपिटल क्यू। ठीक है, इसलिए इकाई आयतन में आवेश बराबर क्या होगा, Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, फिर बात उठी हमें छोटे गोले का आयतन चाहिए, तो छोटे गोले के आयतन में आवेश चाहिए, तो ये हो गया छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, आयतन में आवेश बराबर क्या होगा, Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। और ये जो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो अब 4/3 पाई कैपिटल 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब आयतन में जो आवेश है वो चित्र में दिख रहा है, कितना पड़ा है, क्यू डैश। तो इसे मैं साइड में यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां लिख सकते हैं क्या रिजल्ट आया, पहले तो रिजल्ट यही लिख लेते हैं। इसलिए ये जो रिजल्ट आया वो क्यू डैश के बराबर है, तो क्यू डैश बराबर क्या बचा, क्यू इंटू इधर बचा स्मॉल आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, तो ये क्यू डैश का मान उठाकर यहां इसमें रख दीजिए, आपका रिजल्ट आ गया, ये लो। तो क्या हो गया, इसलिए ई इन बराबर क्यू डैश की जगह रखा हमने क्यू स्मॉल आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब गुणा, आगे क्या पड़ा है भाग में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, तो आपके पास बच गया ये ई इन बराबर, ये हो गया क्यू इंटू स्मॉल आर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर क्यू। ये आपका ठोस गोले के अंदर क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अगर केंद्र की बात करें, यहां पीओ की बात करें, तो पी को ऊपर लाना पड़ेगा, पी को ऊपर लाएंगे तो ये दूरी घटकर कितनी हो जाएगी, 0। तो केंद्र के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा यहां से रब कर लेते हैं, ये लो, ये तो हो ही गया ना डेरिवेशन।
स्क्रीनशॉट ले लिया करो बीच में, बहुत जल्द आपके लिए नोट्स की फैसिलिटी स्टार्ट कर देंगे हम। तो अभी के लिए हाल फिलहाल ये जो 2 अपने लेसन हुए हैं, इनके लिए जो भी वीडियोज हैं आपको नोट्स बनाने हैं तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, वरना फिर जिस स्टूडेंट को दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है कि जो भी स्टूडेंट है वो मेरे से कांटेक्ट करे ताकि मैं उसके लिए कोई दूसरा मेथड देखूं। ठीक है, देखिएगा हम बात कर रहे थे केंद्र के लिए, तो मैं लिख सकता हूं केंद्र के लिए, केंद्र के लिए, केंद्र के लिए क्या होगा, केंद्र के लिए स्मॉल r बराबर 0 और दूसरा ई इन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ई ऑफ सेंटर में। ठीक है, तो रख दीजिए वैल्यू ई ऑफ सेंटर बराबर स्मॉल r की जगह 0 रखेंगे यहां, तो पूरा पद ही क्या हो गया 0, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो गया 0। ठीक है, ये लीजिए आपके ठोस आवेशित गोले के कारण, कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, कितना होगा, सारी बातें हमने कैलकुलेट कर ली। अब देखो हम ये देख रहे हैं कि प्रेक्षण बिंदु की स्थिति जैसे जैसे बदल रही है, प्रेक्षण बिंदु की स्थिति जैसे जैसे बदल रही है, जैसे जैसे बदलने का मतलब पहले बाहर था, फिर सतह पर आया, फिर अंदर गया, फिर केंद्र पर, तो विद्युत क्षेत्र के मान में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो ये विद्युत क्षेत्र के मान में जो परिवर्तन हो रहा है वो दूरी के साथ हो रहा है, स्थिति बदलने से हो रहा है। तो दूरी और विद्युत क्षेत्र में क्या बनाया जा सकता है, ग्राफ। कैसे बनेगा, वही मेथड पहले छांट लेते हैं। देखो पहली स्थिति थी व्हेन, जब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, दूसरी थी जब स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तीसरी थी जब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, और चौथी थी जब स्मॉल r इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन r के लिए विद्युत क्षेत्र था आपका E आउट, सतह के लिए विद्युत क्षेत्र था E सरफेस, लेस देन के लिए विद्युत क्षेत्र था E इन, और अंदर विद्युत क्षेत्र था, ये केंद्र पर विद्युत क्षेत्र था E सेंटर। ठीक है, अब देखो E आउट बराबर हमने निकाला के क्यू बटा स्मॉल r स्क्वायर, सतह के लिए निकाला के क्यू बटा कैपिटल R स्क्वायर, अंदर निकाला हमने विद्युत क्षेत्र का मान निकाला, क्या निकाला, ये हो गया के क्यू इंटू स्मॉल r और बटा में हो गया कैपिटल R क्यूब, और केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0। ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम ये देख लें कि कौन सा विद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर कर रहा है। यहां से देखो के नियत क्यू नियत, स्मॉल r बदल सकता है, तो यहां से रिजल्ट आया E आउट, नियतांक हटेंगे तो बराबर हटेगा, तो क्या लगेगा, समानुपाती, के क्यू की जगह 1 बटा स्मॉल r स्क्वायर, दूरी के वर्ग के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा सतह के लिए देखो, सतह के लिए विद्युत क्षेत्र है E सरफेस बराबर के नियत क्यू नियत, इस कैपिटल R भी नियत, तो इसका मतलब पूरा विद्युत क्षेत्र हो गया नियत, कांस्टेंट। ठीक है, फिर अगला अंदर देखो के नियत क्यू नियत कैपिटल R नियत, तो स्मॉल r बदल सकता है, नियतांक घटेंगे तो बराबर हटेगा, तो समानुपाती, तो ये हो गया E इन समानुपाती स्मॉल r, और केंद्र पर E ऑफ सेंटर बराबर पढ़ाई है कितना, 0। ठीक है, अब बनाते हैं, देखो दूरी के साथ ग्राफ बनाते हैं। तो दूरी के साथ ग्राफ बनाने के लिए पहले गोला बना लेते हैं कि ये हमारे पास एक ठोस गोला है कुचालक, ये गोले का केंद्र बिंदु x अक्ष पर दर्शा देंगे स्मॉल r यानी दूरी को, और y अक्ष पर दर्शा देंगे हम किसको, y अक्ष पर दर्शाएंगे विद्युत क्षेत्र E को। ये केंद्र है तो O यानी स्मॉल r बराबर 0, यहां से लेकर यहां तक ये त्रिज्या है, तो इसके अंदर रहेंगे तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, फिर जैसे ही यहां पहुंचेंगे तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और लास्ट में स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। देख लो निर्भरता पड़ी है, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र है 0, इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ेंगे, यहां तक चलेंगे तो अंदर चल रहे हैं, अंदर का मतलब लेस देन कैपिटल R, तो ये हो गया समानुपाती, समानुपाती की रेखा कैसी आएगी, सीधी। ठीक है, फिर सतह के ऊपर पहुंच गए, सतह पर नियत हो गया, और साथ में आपको बता दूं कि ये नियत होने के साथ साथ में कैसा होगा, मैक्सिमम। क्यों होगा वो बातें हमने पहले भी पढ़ी हैं। तो सतह के ऊपर हो गया नियत और साथ में अधिकतम, ये सतह की स्थिति आ गई। सतह के बाहर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये लो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी अनंत पर जाकर क्या हो गया, 0।
तो अब लिख सकते हैं, देखो यहां विद्युत क्षेत्र, यहां इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हो गया ई ऑफ सेंटर, ठीक है। अब इस गोले को हटा सकता हूं मैं, ये लो आपका बन गया, ठीक है। ये वाला जो विद्युत क्षेत्र हो गया ये हो गया ई इन, यहां विद्युत क्षेत्र हो गया ई सरफेस, और यहां विद्युत क्षेत्र हो गया ई आउट। ये आपका वक्र। और सबसे जरूरी बात, ठोस कुचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र 0, विद्युत क्षेत्र एक तो होगा केंद्र पर, दूसरा होगा अनंत पर, E ऑफ अनंत इक्वल्स टू 0, क्योंकि अनंत के लिए स्मॉल r बराबर, यहां अनंत रखोगे तो 1/0, 0 ऊपर जाएगा तो टोटल रिजल्ट 0, ठीक है। ये था आपके पास ठोस कुचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, सारी की सारी स्थितियां मैं बता चुका हूं, ग्राफ वगैरह भी बता चुका हूं। बस फिर कहूंगा मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मार्केट में भटकाने के लिए आपको हजारों लोग मिलेंगे, हजारों रास्ते मिलेंगे, लेकिन डिसाइड आपको करना है, और जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर है वो सब कुछ कर सकता है, अपने लिए वो बहुत बढ़िया से बढ़िया काम कर सकता है। इसलिए सही चुनो, अच्छा चुनो, बेहतर चुनो, जो आपके लिए बढ़िया है वो चुनिए। थैंक यू।